हमदर्द पराया दोस्त माथे पर लिखा होता, दिल में उसके क्या था चेहरे पर लिखा होता। हम क्या हैं अक्सर समझ पाते नहीं हैं लोग, काश दिल निकालने का कोई तरीका होता। जय हिंद साथियों, मैं मार्टिन फैसल और आज फिर हमारे साथ में एक खास शख्सियत, एक जाना माना चेहरा मौजूद है। नाम है सलीम जेदी साहब, जिनको टीलू नाम से भी आप पहचानते हैं। भाभी जी घर पर एक सीरियल आता है जिसको लेकर के इनकी खास पहचान है, तो आज हमारी इनसे एक चर्चा गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मार्टिन। पहला सवाल यही है कि क्योंकि भाभी जी घर पर है सीरियल को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जब आपने जर्नी को शुरू किया होगा तो एक नया ख्याल होगा कि पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तब तक हमारा कोई आइडिया नहीं होता। और आज जब हम 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं, एक सीनियर की फहरिस्त में आ चुके हैं, तो अभी का क्या एक तजुर्बा है, अनुभव है इस शो को लेकर? मार्टिन, 10 साल जो होते हैं बहुत मायने रखते हैं और मैं तो यूँ कहूँगा कि इन 10 सालों में मैंने बहुत सी चीज़ें हासिल की हैं। ऊपर वाले ने इन 10 सालों में पहचान दी, शोहरत दी, दौलत दी, शादी भी इन 10 सालों में हुई। मैं मेरे सेट पर जितने भी लोग हैं उसमें सबसे छोटा मैं ही हूँ। और जब मैंने इस शो को ज्वाइन किया था तब इसका जो है पायलट बना था, तो कह सकता हूँ कि मैं पायलट से हूँ, ना कि पहले एपिसोड से हूँ। तो मेरे सामने पूरी जर्नी रही है 10 साल की और मेरी खुशनसीबी मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र करूँ कम है कि उसने मुझे इतने बड़े शो का हिस्सा बनाया, जिस शो को टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टॉप 7 में नाम आया था इसका, जो हंसाता है सबको। और कहते हैं कि जो वो इंसान ऊपर वाले की नज़रों में बहुत खूबसूरत होता है जो दूसरों के चेहरे पर हंसी रखता है, हम वही काम कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि हंसाना एक बहुत मुश्किल काम है और खास करके ये 10 साल में यकीनन बहुत बदलाव आया है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आया है, सीरियल को लेकर के भी आया है। एक और बदलाव आया है वो सोशल मीडिया का है जी। सोशल मीडिया की तरफ से कुछ चीज़ें आसान हुई है तो कुछ चीज़ें मुश्किल हुई हैं, लेकिन आपके हिसाब से कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, परिवर्तन जो है ना वो आविष्कार की जर्नी है और ये आना था। कभी लोगों के पास बात करने के लिए मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फोन नहीं हुआ करते थे, चिट्ठियाँ हुआ करती थी। आज के दौर में खत नहीं है, अब फिर टेलीफोन का सिलसिला शुरू हुआ, फिर खतों का हुआ। ऐसे वक्त में व्हाट्सएप शुरू हो गया, इंस्टाग्राम। तो सोशल मीडिया जो है मैं समझता हूँ इसको बुरा नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अच्छाई होती है, बुराई होती है। ऐसे आपका पहले गूगल था, तो उसमें आप अच्छा नाम टाइप करेंगे तो अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी, बुरा टाइप करेंगे तो बुरी निकल कर आएंगी। तो सोशल में भी अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी अक्ल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ हासिल करना चाहते हैं। तो अगर सोशल मीडिया से आप अच्छी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, आपका मनोरंजन हो रहा है, आपको कुछ आपके इल्म में इजाफा हो रहा है और कुछ बैठे बैठे जानकारियाँ मिल रही, तो सोशल मीडिया अच्छा है। आप कौन सी चीज़ हासिल करना चाहते हैं? आपने एक सेंटेंस बोला जी। जब आपने स्कूलिंग की उस दौरान आपके ख्याल में क्या डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या फिर डायरेक्ट धारावाहिक की तरफ करना? नहीं, बिल्कुल मेरे ज़हन गुमान में नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं तो देखिए, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मम्मी बचपन में इंतकाल हो गया था, तो उनकी तमन्ना थी कि कोई एक बच्चा डॉक्टर बने। तो हमारे वालिद साहब ने देखा कि ये बच्चा थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, इसको डॉक्टर बनाते। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, 10th तक बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद क्रिकेट नाम का जो शब्द आप सुना होगा, उसके कीड़े ने मुझे ऐसा काटा कि दिन रात हर तरफ सपनों में आपने चलते फिरते क्रिकेट नजर आने लगा। तो मैं क्रिकेट में ऐसा डूबा। पहले तो मेरे पापा को लगा कि पता नहीं क्या करेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहा था और खेलते खेलते नॉर्दर्न तक पहुंचा, वहाँ पर भी मैंने कोशिश की। तो देखिए, सोच क्या थी माँ बाप की और मैंने क्या सोचा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। और क्रिकेटर ना बनने के बाद मेरे बड़े भाई अदिल जैदी ने मुझे दिल्ली बुलाया, मास कॉम कराया, थिएटर कराया। और थिएटर में जब हमने करते करते लोगों की तालियां पाई तो हमें लगा कि हमें एक्टर बनना। आपकी शुरुआत जो जर्नी जो हुई है वो कहाँ से हुई? मेरी जर्नी मैं कहना चाहूँगा कि थिएटर से दारा शिल्प एक ड्रामा था जो दानिश इकबाल सर ने लिखा था और MS सत्तू सर ने डायरेक्ट किया था। तो उसमें मैंने जहांगीर का किरदार किया। पहला शो हमारा हैबिटेट सेंटर दिल्ली में हुआ था, तो वहाँ पर खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था। ऐसी तालियां मिली कि उन तालियों ने दिल में जगह बनाई। हमने सोच लिया हम तो एक्टर बन के रहेंगे। अच्छा, पसंदीदा अभिनेता की अगर बात करें पहले और अब? हाँ, पहले तो देखिए जो
हमने जब 10th 12th कंप्लीट किया तो शाहरुख खान हमारे जी जहन में थे, हमें बहुत पसंद थे और अभी भी हैं, और उनकी हर फिल्म शायद लगभग सभी देखी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब एक्टिंग समझ में आई कि एक्टिंग किसे कहते हैं, तो फिर समझ में आया कि इरफान खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, नसीर सर बहुत अच्छे एक्टर हैं, और गोविंदा सर जो उनकी जो अदायगी होती है, डायलॉग डिलीवरी होती है, वो काबिल तारीफ है। आमिर खान सर हैं, तो फिर हम उस नज़रों से देखने लगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, पंकज त्रिपाठी सर हैं, ये सब जो कर रहे हैं उनको देखकर लगता है कि फिर मन करता है जो अच्छी एक्टिंग कर रहा है उसकी तारीफ करना चाहिए। अगर कहें कि पसंदीदा एक्टर है तो शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, गोविंदा है, ये हमारे पसंदीदा। आप थिएटर से निकले हैं तो मैं एक सीरियल एक क्रम वाइज तय करना चाहूँगा। कुछ नाम आपने अभी गिनाए हैं, वो बड़े नाम हैं। इरफान खान है, तो आप सीरियल वाइज रखेंगे जो टॉप पर है आपके हिसाब से? इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसमें पंकज त्रिपाठी। इसमें देखिए नसरुद्दीन के आसपास में कोई नहीं है। नसीर सर को मैं पहला नंबर देना चाहूँगा, फिर उसके बाद इरफान खान है, फिर नवाजुद्दीन है, पंकज त्रिपाठी। शाहरुख खान का अलग लेवल है, वो अलग, वो हीरो भी है जी। आपने बात करी एक्टर की, तो बाद में आखिर में आगे चलकर आपने देखा होगा शाहरुख खान ने बहुत अच्छी फिल्में की, लेकिन नसीर जी हैं वो शुरू से पहली फिल्म से ही अब तक कुछ ना कुछ देकर आए कि बच्चों को देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्रिकेट की भी आपने बात की, क्रिकेट की आपकी जर्नी की शुरुआत है, तो फिलहाल जो है पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? पसंदीदा तो हमारे देखिए सचिन तेंदुलकर रहे जब हम क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद विराट कोहली ने दिल में जगह बनाई, MS धोनी ने जगह बनाई, रोहित शर्मा, और आज के टाइम पे रिंकू सिंह जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इंडिया टीम खेल रहे हैं, और हमारी बहुत अच्छी मुलाकात भी हुई मुंबई में। तो इस टाइम हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त भी, हमारा जिगर भी है, और कसम खा के कह रही हूँ, रिंकू ने जो 5 छक्के लगाए थे KKR की तरफ से, वो दिल पे छपे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो हर किसी के गुर्दे जीत जाए। बहुत बढ़िया। यकीनन रिंकू सिंह का जो है एक स्ट्रगलिंग करियर रहा है, खास करके उनकी जो स्टोरी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो बड़ी डिफिकल्ट रही है। क्रिकेट एक ऐसा है खेल है कि जिसके अंदर से हमें हर साल IPL के जरिए अलग अलग कहानियां हमारे सामने आती हैं जी। अगर बात करें हम बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में पसंदीदा अभिनेत्री को आप किसे रैंक करेंगे? देखिए अगर अभिनेत्री की बात करें तो माधुरी दीक्षित, काजोल, ये हमारे सामने थी। अगर पहले की बात करें तो शबाना आजमी बहुत अच्छी एक्टर थी। अब तो ये मुझे लगता है कि फिर बाद में देखा जाए तो करीना कपूर ने भी बहुत अच्छी फिल्में की, लेकिन ये जो माधुरी, काजोल, श्रीदेवी हैं, ये लगता है कि बनी ये एक्टिंग के लिए। एक आखिरी सवाल ये है कि आपको जैसे न्यू कमर्स जो होते हैं, खास करके आपको बड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा होगा जी। उस डिफिकल्टीज में जो है आपको बड़ी चीजें सीखने को भी मिली होंगी, तो वो हम जो न्यू कमर्स को लेकर के साझा कर सके कि किस तरीके से, क्या एक पूंजी है जिसके जरिए आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं? मेहनत, माँ बाप का ख्याल, किताबों का कीड़ा बनना और परेशानियों का सामना करना। देखिए आज मालिक ने हमें इज्जत दी, दौलत शौहरत सब मालिक का करम है, लेकिन अभी ये पसीने आ रहे हैं। अगर किसी में एटीट्यूड होता तो कहता व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, मुझे इतने पसीने आ रहे हैं। लेकिन जब कोई इंसान नीचे से जाता है तो उसे हर सिचुएशन हैंडल करना आती है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों से गुजारिश है कि आप शिद्दत से मेहनत कीजिए। माँ बाप की जो दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है, वो बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में नौजवान अपने माँ बाप से बहुत दूर हो गए, ये बहुत गलत है। अगर माँ बाप का सर पे हाथ नहीं है तो आपको कामयाबी भी मिलेगी ना, तो भी मज़ा नहीं आता। मज़ा तो तभी है ना कि माँ बाप भी आपके साथ हों, आपके उस्ताद साथ हों, आपके जो दोस्त हैं, और आप शिद्दत से मेहनत कीजिए, शॉर्टकट मत तलाश कीजिए और अपने आप को पहचानिए। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया कि आप क्या कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कामयाबी आपके कदम चुनेगी। और ऊपर वाले को कभी मत भूलिएगा, ऊपर वाले का नाम लेकर मैदान में पहुंच जाइए। बाकी मंजिल देना ना देना उसके हाथ में। इसमें पसीने में थोड़ा सा और इजाफा करते हैं कि ये पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपके मित्र मल खान से रिलेटेड एक बात ना हो। हाँ, उनसे आपकी जो दोस्ती है या कनेक्टिविटी है जी, वो छुपी नहीं है और लोग आपको बड़े आत्मीयता से देखते हैं। देखिए ये जी टीका मल खान के लोग जो हमारी तिकड़ी लेकिन जोड़ी कहते थे, और शायद एक टाइम पे हमें हम तीनों को बेस्ट मतलब जोड़ी का खिताब भी मिला था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, और वो हमारे साथ 6-7 साल लगातार काम करते गए।
तो देखिए एक इंसान जब साथ में उठ रहा है, बैठ रहा है, रूम शेयर कर रहा है, खाना शेयर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब अपने बीच का कोई चला जाता है तो बहुत दुख होता है। और शायद मलखान की कभी भरपाई हो नहीं सकती, वो जैसा कोई एक्टर आ नहीं सकता। इसीलिए भाभी जी में उसकी जगह पर हम किसी को लेकर भी नहीं आए, क्योंकि अगर कोई आएगा तो वो नहीं कर पाएगा जो वो दीपेश मान किया करते थे। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बिहार पर लोगों को हंसाते रहें। नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है और खास करके बहुत जरूरी भी काम है, थेरेपी का काम है ये। लेकिन एक जो कहते हैं कि सीरियल और आपने एक मूवीज, दोनों में से कंफर्टेबल कहाँ आप अपने आप को ज्यादा मानते हैं? आपने काम किया है काफी अच्छी फिल्मों के जी अंदर। जी जी, मैं यहाँ पर तो मार्टिन यही कहना चाहता हूँ कि एक एक्टर के लिए सीरियल हो, फिल्म हो, एड हो, कोई मायने नहीं रखता। उसको स्क्रिप्ट मिलती है, उसका कैरेक्टर होता है, वो ये कोशिश करता है कि मैं बेस्ट करूँ। अब ये पॉडकास्ट ही है जी, लेकिन मैं अब ये चाहे बड़े पर्दे पर चले, टीवी पर चले या इंस्टाग्राम पर है, मुझे मायने नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ परफेक्ट करूँ, बस लोग पसंद करना चाहिए, चाहे मैं OTT पर दिखूँ या टीवी पर दिखूँ या बड़े पर्दे पर दिखूँ। यकीनन ये आपकी शख्सियत की तारीफ है और ये आपको मतलब लोगों के दिलों में जो जिंदा करे रखती है, या फिर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आपके किरदार को लेकर के। हमने देखा है, हमने बातचीत की है, और खास करके एक कॉमेडी की जो चीज करते हैं, ये बहुत आसान चीज नहीं है जितना आसान देखना उसको लगता है। बिल्कुल। तो ये आपकी शख्सियत की तारीफ है कि आप जहाँ पर भी मौका मिले, चाहे वो सीरियल में मिले, चाहे वो मूवीज में मिले, चाहे वो पॉडकास्ट में मिले, जो भी मौका हो अपना 100% देने का। बिल्कुल। और यहाँ ब्लैक मिर्ची अपना टॉक शो के जरिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि याद रखिएगा कि दुनिया में इंसान शख्स बनकर आता है जी, लेकिन शख्सियत बनना आपके हाथ में। शख्सियत आप तब बनेंगे जब आप अपने आप को सैकल करेंगे, मेहनत करेंगे। हीरा भी कोयले की शक्ल में आता है, लेकिन जब उसको सैकल किया जाता है तो चमकता है, और उसकी रोशनी से दुनिया चमकती है और मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो शख्स बनकर सब आते हैं, लेकिन शख्सियत बनकर कोई जाता है। तो शिद्दत से मेहनत कीजिए, वरना कसम खा के कह रही हूँ, अंदर की बात बता रही हूँ, जो ब्लैक मिर्ची टॉक शो है ना, इसकी मिर्ची निकालकर तुम्हारे अंदर लगा दूंगा। शिद्दत से मेहनत करियो। और दूसरी बात मार्टिन ये है कि वो भुतनिया का कंजूस सेठ 6 महीने की तनख्वाह नहीं दे रही है। तुम अपने ब्लैक मिर्ची मार्टिन शो की जो मिर्ची है ना, मेरे कंजूस सेठ की भी लगा दो, ताकि 6 महीने की तनख्वाह निकले, वरना मैं तुम्हारे गुर्दे बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इस चीज का खास कर ख्याल रखेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और बेशकीमती वक्त देने के लिए, और इस पॉडकास्ट को, सामान्य इस पॉडकास्ट को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। जल्द फिर एक खास शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए ब्लैक मिर्ची टॉक शो।